अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीके इंसाफ का मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अपने मुतालिबात पूरे करवाने में कामयाब हो पाएगा? लॉन्ग मार्च अभी अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शादरा से मुरीदके के रास्ते पर है, जहां आज रात पड़ाव करके कल सुबह गुजरांवाला की तरफ चलेगा। फिर जीटी रोड पर 3-4 रोज़ पड़ाव करने के बाद 4 नवंबर को मुमकिना तौर पर मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा। अब लॉन्ग मार्च का बुनियादी मुतालिबा है अर्ली इलेक्शन की तारीख, जबकि इस शो ऑफ फोर्स का बुनियादी मकसद हुकूमत का बाजू मरोड़ कर उन्हें इस मुतालिबे पर मनाना है। और जाहिर है ऐसा तो उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब मुज़ाकरात का दौर चलेगा, जो अभी बज़ाहिर डेड लॉक का शिकार हैं। इनमें ब्रेक थ्रू वक्त का तकाजा है। कल मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से इंटरव्यू के दौरान लॉन्ग मार्च को लेकर कुछ सवालात किए कि लॉन्ग मार्च क्या धरने में बदल सकता है? आपके मुतालिबात तो ये हुकूमत अर्ली इलेक्शंस को लेकर मानने को तैयार नहीं है, तो आप लोग इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब इमरान खान साहब ने क्या दिया, पहले ये देखिए। सर, आप ऐसी हुकूमत के सामने मुतालिबात रखने जा रहे हैं जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालिबा मानने को तैयार नहीं है। आप इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करेंगे सर? हमने कोई गैर आईनी कानूनी चीज नहीं करनी, और ये करेंगे तो ये इनके इंटरेस्ट में इंतशार, लोगों से डरे हुए हैं। राना सनाउल्लाह पूरी तैयारी किए बैठे हैं। 900 कंटेनर्स इस्लामाबाद में लग चुके हैं, रबड़ की गोलियां तैयार हैं, हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। को उसकी अपनी पार्टी वाले कहते हैं सारा फैसलाबाद जानता है कातिल, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। ये लोग कहते हैं कि 2014 और आज में बड़ा फर्क है, तब इमरान खान के पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी। आज का लॉन्ग मार्च, आज का धरना, ये इमरान खान के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, मुझे ना कोई एस्टैब्लिशमेंट की पहले कभी जरूरत थी ना आज जरूरत है, क्योंकि मैं कभी भी मैं तो कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं था जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का मिनिस्टर रहा 8 साल, ना मैं कोई नवाज शरीफ हूँ जो जनरल जलानी के सरिये लगाते लगाते उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है। लॉन्ग मार्च धरने में भी बदल सकता है सर? वो तो हम अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लान्स बताएंगे। अभी तो हम ये समझे ना कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, और ये हफ्ता लगेगा। हफ्ता लगेगा, आप देख ही रहे किस स्पीड पे चल रहे हैं, टाइम तो लगेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सारा कानून के बीच में रहेंगे। और मैं यादलिया को भी कहना चाहता हूँ कि 25 मई को हमारे पास जुल्म हुआ, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। आप पर इल्जाम लगता है कि इमरान खान ये लॉन्ग मार्च अर्ली इलेक्शंस के लिए नहीं, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इमरान खान चाहते हैं। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। अपना मर्जी का आर्मी चीफ उन लोगों को चाहिए जिनको अपने मर्जी के जज चाहिए, जिनको अपने मर्जी के IG चाहिए, जिनको अपना मर्जी का नैब का हेड चाहिए, जिनको अपना FIA का हेड चाहिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन छुपानी होती है। इमरान खान को ना कोई करप्शन छुपानी है, ना कोई कानून तोड़ना है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के नीचे आप लोग तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? अब अंपायर के ऊपर अगर सबसे बड़ी पार्टी कह रही है कि हमारे पर तो इत्मीनान ही नहीं है, तो खुद ही बैठ जाए, रिक्यूज कर ले अपने आप को। लेकिन वो पूरा उनका हिस्सा बना हुआ है कि किसी ना किसी तरह उसने चोरों को जताना है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात की फौरी तारीख दी जाए, मगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए डट चुकी है। इससे पहले इंतखाबात को लेकर PTI हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, मगर एक एक करके सब नाकाम हो गए। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की नाकामी का खुद एतराफ़ भी किया और इन मुलाकातों की तस्दीक मक़तदर हलकों की तरफ से भी की गई। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए राज़ी नहीं है तो तहरीक इंसाफ के पास आखिर ऑप्शन है क्या? एक तरफ मुज़ाकरात नाकाम होने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने 13 रुकनी कमेटी भी बना दी है जो लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम मामलात को देखेगी और मुमकिन मुज़ाकरात के लिए भी किरदार भी अदा कर सकती है। जबकि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि PDM गैर संजीदा है, तो गैर संजीदा लोगों से मुज़ाकरात आखिर हो कैसे सकते हैं? आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि फवाद चौधरी ने खुद मुज़ाकरात की बात की तो हमने दरवाजे खुले होने की बात की, लेकिन अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कहा कि अब बंदूकें उठाने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या कहा राना साहब ने, आज ये भी देखिए। ये बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और हम इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने ये खुद कहा कि जी हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम इलेक्शन पे बात करनी चाहते हैं। उसके जवाब में हमारी तरफ से ये बात कही गई कि सियासत में मुज़ाकरात जो है वो एक बेहतर अमल होता है। तो उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ये घबरा गए हैं, ये जब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और इस फितना मार्च के जरिए से जो है वो फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे है, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों अतराफ से ही इसी तरह डेडलॉक रहा तो फिर तहरीक इंसाफ के पास वाहिद रास्ता इस्लामाबाद जाकर धरना देने का ही बचता। और क्या इस बार तहरीक इंसाफ 2014 वाले 126 दिन के धरने का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्योंकि हुकूमत तो इलेक्शन कराने को किसी सूरत भी तैयार नज़र नहीं आ रही है। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च या धरना देने नहीं जा रही है। इससे पहले भी कई धरने कर चुकी है, मगर पाकिस्तानी सियासत की धरनों की तारीख अगर हम देखें तो इसका इख्तिताम हमेशा मुज़ाकरात पर ही हुआ है। मगर इस बात मुज़ाकरात के नाकाम होने की बातें तो पहले ही हो रही हैं, और अगर इस लॉन्ग मार्च या धरने का इख्तिताम मुज़ाकरात की सूरत में नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कौम भी जानना चाहती है, हम सब लोग जानना चाहते हैं। तो लिहाजा अगर लॉन्ग मार्च इसी टेम्पो के साथ चलता रहा तो ये इस्लामाबाद तक बड़ा शो नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ ये लॉन्ग मार्च ज़बरदस्ती हुकूमत गिरा देगा या कब्जा कर लेगा, ये भी मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट से नुमाइंदों को ज़बरदस्ती निकाल कर बाहर किया जाएगा, ये भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में अवामी और सियासी जो एक्टिविटी है इस पर चुप रहना, न्यूट्रल रहना, क्या इदारे ऐसा कर पाएंगे? ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च पहले भी किया और ऐन मंजिल पर पहुंचकर उसे ख़त्म कर दिया। क्या अब भी वो ऐसा ही करेंगे? ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की तरफ से ताकत का इस्तेमाल होने और लाशें गिरने जैसा खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो इस कार्रवाई से हुकूमत को क्या कोई फ़ायदा होगा? ये भी मुमकिन नहीं है। मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आगे बढ़ सकता है, ये भी मुमकिन नहीं है। मुल्क में सियासी तकसीम को सड़कों पर ख़त्म किया जा सकेगा, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इस सारे सियासी बिगाड़ का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में ही है, तो फिर मुज़ाकरात पर डेडलॉक क्यों और कैसा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, कल तक तो हुकूमत तैयार नज़र आ रही थी मुज़ाकरात करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि सियासी तौर पर सियासी मामलात पर बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक सुनवाई और कहा कि ये लोग तो बंदूकें तैयार कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम डर गए हैं। फिर वो फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने खून खराबे की बात की। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर हुकूमत तो मुज़ाकरात से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो बात कहां पर जाके खत्म होगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादती होगी अगर मैं पंजाब बिलुमूम लेकिन लाहौर के बासियों का शुक्रिया अदा ना करूं कि जिस तरह से लाहौर ये 2 दिन निकला है, तो उसने हर हक परस्त का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है। और अल्लाह के करम से अल्लाह ने इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत रखी है ये दोनों दिन, और इंशाल्लाह कल ये 2 दिनों से भी ज़्यादा क्राउड आएगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखें कुछ चीज़ें सियासत में वो अददी अक्सरियत या अवामी बहाव जो है वो तय करती है। जब आप हुकूमत में होते हैं, हम भी जब हुकूमत में थे 2 सूबों में, अभी भी हुकूमत में है और गिलगित और कश्मीर में भी हैं। हुकूमत के पास जब 5-10 बंदे आते हैं, आप उनसे मुलाकात करते हैं, उनको कहते हैं ठीक है इस पर हम गौर करेंगे, और फिर बाद में आप किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन वो 10 की बजाय जब 1000 आते हैं और 1000 की बजाय जब 10,000 आते हैं, तो आप उनके साथ उसी दिन मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन हम उनसे मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। अगर हमें दम होगा मुज़ाकरात उनको कराने पड़ेंगे, नहीं होगा तो एहतजाज करके वापस चले जाएंगे। हाँ, रहेंगे पुरअमन, लेकिन जिस तरीके से इस बार ये एहतजाज बिल्ड हो रहा है, जाहिर है मुज़ाकरात के लिए जी पहले आप बात कंप्लीट कर लें। जी, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल प्रोटेस्ट, मदर ऑफ ऑल मार्चेस। ये अभी तो खैबर पख्तूनख्वा निकला ही नहीं है, अभी तो सिर्फ एक लाहौर निकला है, पूरा पंजाब ही निकला। जिस तरह ये आगे जा रहा है और जो उधर से टेम्पो बिल्ड हो रहा है, पंजाब जो है मिनी पाकिस्तान है, सबसे बड़ा सूबा है आबादी वाला। अभी आप जेलम तक नहीं पहुंचे, अभी गुजरांवाले तक नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ शाहदरा और जो है फिरोज वाला और कमोकी की बातें हैं। ये पीछे से लाहौर ने आना है, सदन पंजाब से काफिलों ने पहुंचना है, मुल्तान, आपका पूरा ये सब बातें अपनी जगह जाना है। आप 10 लाख बंदा तो भी ले जाएं, हमसे बात ठीक है ना, आप 10 लाख भी बंदा नहीं, बात सुने ना, आप 10 लाख भी बंदा वहां पर ले जाएं,
आखिर तो बात मुज़ाकरात पर ही जाकर ख़त्म होनी है। ज़ाहिर है आप लोग तो एक मुतालिबात लेकर जा रहे हैं, तो मुतालिबात ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप लोग 10 लाख बंदा वहाँ पर ले जाएं और ये हुकूमत के अच्छा हमें माफ़ करें हम लोग घर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जब दो फरीक मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो दोनों फरीकों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है, गिव एंड टेक की सिचुएशन होती है। आप अपने मुतालिबात से किस हद तक ज़ाहिर है उसमें लचक दिखाने को तैयार हैं, आप उनको क्या देने को तैयार हैं जिससे ज़ाहिर है हुकूमत भी लचक दिखाएगी, आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगी। कम से कम किस चीज पर बात हो सकती है और आप लोग पीछे हट सकते हैं? देखिए, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वहां पीछे हटने के लिए नहीं जा रहे, हम वहां बैठेंगे, अपने मुतालबात सामने रखेंगे और एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। हुकूमत में दम है, सकत है तो बर्दाश्त करे वहां पे फिर हमें। हाँ, ये बात करना कि पुरतशद्दुद होगा तो इमरान खान साहब ने आज फिर क्लियर कर दिया है, आपने शायद सुनवाया भी है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट उसको तबाह करने का बेहतरीन तरीका ये है उसको पुरतशद्दुद बना दें। तो हम तो करने नहीं लगे। हाँ, हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई कोशिश हो सकती है, हम उसको नाकाम बनाएंगे। हमारे जितने काफिले हैं बार बार हम लोगों को अपनों को कह रहे हैं कि अपने लोगों पे नजर रखें, कोई बार का बंदा हमें ना घुसने लेकिन पाए। फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस चीज ने आपको नहीं लगता शको शुबात ज्यादा बढ़ा दिए हैं और हुकूमत इस चीज को इस्तेमाल भी कर रही है? आज भी वाडा साहब जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, वाडा साहब कह रहे थे कि मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं कि खून खराबा हो सकता है और ये बात कहते हैं मैं पहले भी कर चुका हूं। बहुत से लोग ऐसे पार्टी में हैं, उन्होंने जिक्र किया 2 खास आदमी हैं जो वो गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और 3 उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे सांप मौजूद हैं जो इस मुल्क को, इस पार्टी को, इस मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और खान साहब तो कहते हैं ना ट्विटर देखते हैं ना उनको इतनी कोई इन्फॉर्मेशन है कि टीवी पर क्या चल रहा है जो उनको बताया जाता है वो जाकर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि आप लोगों की पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सब कुछ करवा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है फैसल साहब के लिए, छोटा भाई है और उसने बड़ी स्ट्रगल की है इस जमात में, लेकिन बदकिस्मती से जो उन लाइन ली बड़े गलत टाइम पे बड़ी गलत लाइन ली है। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अवाम ने जो है मुस्तरद कर दिया है। और चूंकि अब उनकी बुनियादी रुकनीत भी मेरे ख्याल में अभी मैंने कोई खबर शायद पढ़ी है कि वो मुअत्तल कर दी गई है। और जी, और चेयरमैन साहब का एतमाद भी वो खो चुके हैं। ये बड़ा अफसोस है। एक नडर, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कोई नई बात नहीं की है, इन खदशात का इज़हार मैं पार्टी मीटिंग्स में भी करता रहा हूँ, जो पार्टी के 3 सांप हैं उनके बारे में भी पार्टी मीटिंग्स में बात करता रहा हूँ, खान साहब को बात करता रहा हूँ, कि कोई नई बात तो की नहीं है। देखिए, सामने की बात है, मेरी जमात के सबसे अहम ओहदे पे हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्पीचेस का, हमारे मार्च का कैमरा के जरिए बॉयकॉट करवाया गया है, बिल्कुल जो है वो ब्लैक आउट कर दिया गया है। उसके बावजूद लाखों लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और लाखों लोग पीछे आ रहे हैं। और फैसल साहब जो हैं, स्टेट टेलीविजन उनको फुल जो है वो कवरेज दे रहा है। सवालात उठते हैं कि जिस जमात के चेयरमैन का ब्लैक आउट है उसके एक अदना वर्कर का ये हो सकता है कि अली मोहम्मद को तो पीटीवी फुल कवरेज दे और मुझे लाइव दिखाया जाए और मेरे चेयरमैन का ब्लैक आउट हो, तो दाल में कुछ तो काला है। उसको छोड़ें, ये चीज पिट चुकी है। असल चीज पे आए, और असल चीज ये है कि पाकिस्तानी रोड्स पे हैं, लाखों लोग खड़े हैं, लाखों और आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? वही मैं पूछने लगी हूं, इसका आउटकम क्या निकलेगा? इसमें बदनामी हो रही है। आउटकम क्या निकलेगा? इसमें बदनामी हो रही है। देखें, सबकी इसमें बदनामी हो रही है। अनप्रेसिडेंटेड जो है, 2 जो जिम्मेदार ओहदेदारों ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक जो हसास इदारे के सरबराह जो आए, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ पहले। मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत की नाकामी है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ये इस हुकूमत के डिफेंस मिनिस्ट्री का काम था, डिफेंस मिनिस्टर साहब का और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम था कि अगर जो भी कोई मौक़िफ़ था दिफा के इदारों का वो लोग पेश करते। नहीं, इस हुकूमत की नाकामी कैसे हो गई? इस हुकूमत की नाकामी कैसे हो गई? उनकी नाकामी इसलिए है कि उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। शिकायत, एतराज़ात और जो कहा गया कि झूठ बोलेंगे, वो तो सारा कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से था, मौजूदा हुकूमत के हवाले से कोई बात साहब ने क्यों ये बात की है? परवेज इलाही साहब से बात पूछा कि उन्होंने कहा हमने उनसे बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये चूजिदा हैं, इन पे अपनी जमात के लोग इन पे एतमाद नहीं करते। आपस की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है आपस में बढ़ चुकी है।
पीपल्स पार्टी वाले इन पे एतमाद नहीं करते। आप मुझे पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का बैठा है, ये मेन एलाइज हैं, मुझे एक बता दें पीपल्स पार्टी का कोई भी मेंबर आके राणा साहब की उनकी लाइन को डिफेंड कर रहा है? ये कोई तरीका है कि आप जो है कहते हैं हमने बात ही नहीं कर, ना करें बात, कौन हम में दम होगा अपनी बात मनवा लेंगे, नहीं है तो घर चले जाएंगे। हाँ, ये एक बात अलबत्ता है कि ये हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ इनकी पुलों के नीचे से पानी बह रहा है, पॉलिटिकल क्लाउड इनका खत्म हो रहा है, इनके पास कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल जनरल अवामी मैंडेट इस वक्त नहीं है। जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो खुद इस वक्त इस कश्ती से छलांग लगाने के दर पे हैं। पीपल्स पार्टी सर पकड़ के बैठ गई है। ये किन के साथ हम इधर बैठे हुए हैं? ये लोग इस वक्त परेशान हाल हैं। पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने आपसे कुछ ऐसी, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने आपसे कुछ ऐसे खदशात का इजहार किया जो आप कह रहे हैं कि वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी इनसे खुश नहीं है? क्या आपको जाती तौर पर इन चीज़ों का इल्म है? ज़ाहिर है आपके भी नून लीग में भी आपके दोस्त हैं, आपके पीपल्स पार्टी में भी दोस्त होंगे, तो ये आप अपनी जाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पेकुलेशन करने वाला बंदा नहीं हूँ। आपने मुझे बहुत कम जो है इस तरह की चीजें कहते हुए सुना होगा। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ जो सामने नजर आ रहा होता है। तो मैं अपनी जाती जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो राइटिंग ऑन द वॉल सामने नजर आ रही है, मुझे किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बता दें कि इस हुकूमत को उनका कोई मेन बंदा जो है वो डिफेंड कर रहा हो, कोई उनको डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहा। और इस वक्त ये परेशान पता है किस लिए है? ये परेशान इसलिए हैं कि सबसे बड़ा किला नून लीग का लाहौर था और लाहौर से ही उनकी सियासत का जनाजा जो है वो निकल चुका है कि इलेक्शन ये लोग हार गए और पूरा लाहौर आज रोडों पे है। तो ये लोग परेशान इसलिए हैं कि जिस शहर पे तकिया था वो शहर तो सारा इमरान खान साहब के साथ है। इसके आगे तो जो आप जेलन की तरफ जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे हैं, कश्मीर से आने हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आने हैं, सदरन पंजाब से आने हैं और बलोचिस्तान से भी। हमने कराची वालों को रोका हुआ था क्योंकि उनके लिए फासला ज्यादा है, उनका खर्चा ज्यादा होना है। किस तरह एक सियासी हुकूमत ये लाखों लोगों को बर्दाश्त कर पाएगी? मैं ये समझता हूं कि इनमें अगर थोड़ी सी भी अकल है तो इस मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इनको कोई इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने लगा है कि जो हमारा 27 मार्च का जो हमारा जलसा था उससे 10 गुना बंदा जो है इधर आने वाला है। और उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस वक्त आपकी पंजाब में जो हमारी हुकूमत है, जिसको इन्होंने मैनिपुलेट करके 25 मई को हम पे जो है हुकूमती जबर और जबरदस्ती की थी और पुलिस को यूज किया था, वो चीज अब फैक्टर चली गई है। और आपने देखा होगा हमारा जो वर्कर है, हमारा जो वोटर सपोर्टर है, वो एक पीसफुल आदमी है, वो एक पीसफुल वर्कर है। और जब इस वक्त हालात पीसफुल हैं, पीस अमन हमारे फायदे में है। ठीक है। दंगा फसाद, जोर जबरदस्ती, रियासती जबर, ये इनके फायदे में है। सोचों के हालात पुरअमन है। आप देखें नुकसान है निकल रहा है, आपने कोई तारीख में देखा? देखें ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्या नुकसान है? पॉलिटिकल खराबा। मेरी बात सुने अली मोहम्मद खान साहब, मतलब है देखें कोई खून खराबा नहीं है। हाँ। इस वक्त ये पाकिस्तानियों के जिंदा दिलाने लाहौर निकले हुए और ये पाकिस्तानियों के बाज़मीर होने की निशानी है कि खून खराबा, फितना, साजिश, ये ना हुकूमत के फायदे में है, ये ना आप लोगों के फायदे में होगा। ये दोनों तरफ से नुकसान होगा, बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क के आवाम का नुकसान होगा, मुल्क के इदारों का नुकसान होगा। ये एक्टिविटी किसी के फायदे में नहीं होगी। उस तरफ ना जाएं, बात कर लें। हम तो पुरअमन है, हम तो पीसफुल है। आज इमरान खान साहब ने खुद ही बात की है, हम तो आखिरी लोग होंगे जो चाहेंगे कि हमारी तहरीक पुरतशद्दुद हो, क्योंकि उसका तो नुकसान हमें। तो कर ले बात। ठीक है। इन्होंने कौन सा ताक़यामत इधर बैठना है और कौन सा ये मैंडेट लेके आए हैं? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि 150 सीट लेने वाली जमात को बाहर करके 80-85 वालों को बैठा दिया गया है। मजा आ गया इन लोगों को बैठा के, पाकिस्तान का भट्टा बैठा के। 6 की जीडीपी पे जाने वाला मुल्क मनफी में जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, तबाही होगी, खुश हैं सारे। अब मैं ये समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि हम होश के नाखून में इस मुल्क को आगे जाने दें। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, एक इलेक्शन की डेट अनाउंस करें ताकि लोग अपने हलकों में जाएं, इदारे अपने काम करें, उन पे भी गलत इल्जामात ना लगें और ये मुल्क इस दलदल से निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब,
आप लोगों की पार्टी ने, जरदारी साहब ने हमेशा मुफाहमत से मामलात को हल करने की माजी में भी कोशिश की है और आज भी पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात की ही बात करती है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त मुल्क में एक लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, हुकूमत की जो तैयारियां हैं, राना सनाउल्लाह साहब की धमकियां, उधर से इधर से जो है तहरीक इंसाफ के जो इक़दाम हैं, आपको लगता है कि इस लॉन्ग मार्च की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? मुझे जो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे जो तहरीक इंसाफ के कायद हैं उनकी गुफ्तगू, फिर 2-3 और भी हैं, उनकी गुफ्तगू सुन के लगता है कि वो तय करके बैठे हैं कि खून खराबा करेंगे। लेकिन हम खालिद सियासी लोग हैं, पीपल्स पार्टी खालिद सियासी जमायत है। हम मकतलगाहों तक गए हैं, लेकिन इदारों को पकड़ के गले से हमने खींचा नहीं है। हमने किसी पुलिस ऑफिसर के गले को पकड़ के मारा पीटा नहीं है। हमने इस अंदाज से इदारे के लिए नहीं बात की जैसे कल इन्होंने बैठ के जनरल साहब का नाम लिया है, एक दूसरे अफसर का। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है बीबी। ये जो रास्ता दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को सियासत का, लेकिन अगर उन्होंने नाम लिया तो आपको याद होगा कैप्टन सफदर, क्या कराची वाला मामला बिलावल भुट्टो ने भी खड़े होकर नाम लेकर कहा था, जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की थी कि इन जो अफसरान हैं जो उस वाक़े में थे उनका नाम लेकर कहा था कि जनरल बाजवा साहब से कि इन्हें हटा दिया जाए, और फिर बाद में उस पर अमल किया गया। वही बात खान साहब ने की है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है बिलावल साहब के बोलने में और इमरान खान के धमकियों आमेज लहजे में, जमीन आसमान का फर्क है। बात हो सकती है एक, लेकिन एक ही जुमला में किसी और तरीके से अदा करूं कोई और, दोनों को बराबर नहीं किया जा सकता बीबी। हमारे कायद का लहजा बिल्कुल सियासी, 100% सियासी। लगेगा कि सियासी खानदान का है, सियासी शराफत ने उसकी तरबियत की हुई है। खान साहब का बोलना ऐसा नहीं है। खान साहब वजीर-ए-आज़म थे तो जब आते थे अपनी सीट से तो 20 लाइनें किरास करके आते थे कि अपोजिशन के लीडर को हाथ न देना पड़े। ये वजीर-ए-आज़म का रवैया होता है। सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये वजीर-ए-आज़म का ऐसा रवैया होता है। ये वजीर-ए-आज़म का रवैया नहीं है, ये किसी मुल्क का कायद का रवैया नहीं होता। नहीं, ये तहरीक इंसाफ तो खान साहब तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं चांडियो साहब, लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शंस की डेट दें। आप हमें इलेक्शन की डेट दे दें, अनाउंस कर दें, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। बीबी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज चौधरी परवेज लाई का बयान आ गया है, अभी तमाम रहनुमा जो बातें करें वो भी यही कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, पांव भी पड़ रहे हैं। जलसों में जनरलों को, अफवाज पाकिस्तान को, इदारों को बैठे इदारे के गालियां दोगे, कैसे इलेक्शन होगी? और दूसरी बात, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, आज परवेज लाई ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जनाब हम उनसे बात करेंगे जिनके अख्तियार में फैसले हैं। तो कर दो ना, आपकी एक दिन भी इनकी उंगली से नजर नहीं हटी। पहले दिन उंगली को देखा है, आज तक उंगली के आसरे में, लेकिन इन हालिया महीनों और साल में आपको इंशाल्लाह उंगली कहीं से नहीं मिलेगी। लिहाजा बेहतर है सियासतदान बनकर जमहूरी अंदाज से फैसला करें, सियासी लोगों से बात करें। परवेज लाई साहब का बोलना दुरुस्त नहीं है कि हम उनसे बात करेंगे जिनके अख्तियार में। जी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मार्च से निमटने की हिकमत अमली तरीकाकार क्या दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो राना सनाउल्लाह साहब के इक़दाम हैं ये इनके साथ खड़े हैं आप लोग? आप बीबी खड़ा होना हमें हक है। वो सियासी लोग हैं, वो सियासी पार्टी है, गैर सियासी लोग नहीं है, लेकिन वो वजीर दाखिला हैं। इस अंदाज से अगर खान साहब बात करेंगे, खान साहब के लीडर बात करेंगे, जिस अंदाज की धमकियां देंगे, तो वजीर दाखिला को क्या कहना चाहिए? जनाब हम भाग जाएंगे, आप आओगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे। वजीर दाखिला को दबंग होकर खड़ा होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है इस किस्म की बातें करें? पहले भी आए, जुलूस को लेकर वजीर आज़म जा रहे थे, डीआईजी पुलिस एसपी हमारे जुनेजो साहब उसको पकड़ के मारते रहे, टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया। अगर ये रवैया है तो एक वजीर दाखिला को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जो भी तरीक़ेकार रखते हैं, हाँ हम तशद्दुद के हामी नहीं है, हम कभी मार धाड़ की हिमायत नहीं करते, कभी भी नहीं, न मेरे कायद न मेरी पार्टी। हम खालिद सियासी कारकुन है, इनसे भी कहते हैं आप भी अंदाज सियासी अपनाओ। कल खान साहब ने मेरे इंटरव्यू में कहा, मैंने भी यही बोला उनसे कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा क्या स्ट्रेटजी होगी, जो खून खराबा और इस तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पुरअमन एहतजाज होगा, हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर, खून खराबा, फसाद, हम इस पर लड़ाई झगड़ा इस पर यकीन नहीं रखते। 100% उन्होंने ये बात की कि हम जो है ना वो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं।
आप मुझे बताएं, अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहला जो उन्होंने धरना दिया डी चौक पर, किसने कहा था लोगों को जाओ असेंबली में घुस जाओ, असेंबली में लोगों को गले से पकड़ो, ये करो? अभी कुछ दिन पहले एमएलए गुजर रहे हैं, उनको मारते रहे, इनके कारकुन ये कौन रास्ता दिखा रहा है? ये जो लबो लहजा है 3-4 महीने से इन्होंने अख्तियार किया हुआ है खान साहब ने, ये सियासी रवैया है। सियासतदान इस अंदाज से बात करते हैं, खुद दावत दे रहे हैं झगड़े की, लड़ाई की। ये क्या करना चाहते हैं? मुझे समझ में ईमानदारी की बातें नहीं आता है। इन्होंने जो रवैया अपनाया है ये गैर सियासी, गैर जबूरी रवैया है, इससे नुकसान होगा। और इनको पता है जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, यानी मिन्नतें भी कर रहे हैं छुप छुप के, बाहर रोब भी कर रहे हैं, मिन्नतें नाकाम हो रही है क्योंकि ये दोष और धांधली है, गुंडागर्दी है। ये तो कोई हुकूमत नहीं माने, किसी को मानना भी नहीं चाहिए। हुकूमत कितनी भी कमजोर हो, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो हुकूमत घर चली जाए, इनको दे दे आकर बैठ जाए। लेकिन जिस नुकसान की आप बात कर रहे हैं वो नुकसान खाली खान साहब का नहीं होगा, वो तमाम सियासी जमातों का नुकसान होगा, वो इस मुल्क के सिस्टम को नुकसान होगा, वो जमहूरी सिस्टम को नुकसान होगा। हम उस रास्ते के मुसाफिर नहीं है, हम उस रास्ते के मुसाफिर नहीं है जिस रास्ते पे सियासत को नुकसान पहुंचे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। हम कहते हैं इख्तिलाफ करें, ये इख्तिलाफ नहीं करते, ये घरों में घुस जाते हैं। मुजाहिरे में पुलिस वालों को मार दिया कि भाई वो पुलिस वाला छापे लगाने आए। बाबा ये पूरे दुनिया में दस्तूर है, हमारे घरों में छापे लगते रहे, हमारी माओ बहनों को थानों पे लेके गए। इधर मुल्क जब तक सियासी माहौल ठीक हो तब तक ये तरीकाकार है पुलिस का। आप क्या करते? अभी ये एक दोस्त बोल रहा था पीछे आएगा, ये पंजाब पुलिस इनके साथ अभी नहीं है, अभी गुंडागर्दी नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ जुमले का? वो 25 लेकिन जो 25 मई को हुआ, जो 25 मई को हुआ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। क्या उस वक्त जो राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ किया, नून लीग की हुकूमत ने किया इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, क्या वो दुरुस्त था? तो नहीं, वो उनको छोड़ दें कि आ जाएं आप, हम रास्ते खोल देते हैं, आप इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं, फतेह कर लें इस्लामाबाद को, मार धाड़ करें। मार धाड़ की दावत तो खान साहब देते रहे हैं, कोई सियासी पार्टी इस अंदाज से नहीं बोलती जिस अंदाज से खान साहब बोल रहे हैं। बीबी खान साहब को लहजा ठीक करना होगा, खान साहब को सियासी हुकूमत से बात करनी होगी। ठीक, मांगेंगे इलेक्शन, बात नहीं करेंगे, फिर कौन सा तरीका आप अपनाना चाहते हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको लॉन्ग मार्च का? लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल मुझे रोशन ही लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च में लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो गैर मामूली है, और जिस तरीके से परेशानी के आसार दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि हिद्दत और शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। ये अभी तो इसकी शुरुआत है। ये लॉन्ग मार्च जो है ये कोई और रुख इख्तियार कर सकता है। Like what? ये मेरा ख्याल है कि अगर इसको इस्लामाबाद में इन्होंने जगह ना दी तो फिर ये लॉन्ग मार्च जो है उसका पड़ाव रावलपिंडी में होगा, और रावलपिंडी में अगर रावलपिंडी में पड़ाव का मतलब है दबाव कहीं और डालना। जी बिल्कुल, दबाव कहीं और डाला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। और मेरा ख्याल है कि उससे पहले जो मेरे पास इत्तलात हैं, अभी भी कोशिश की जा रही है कि आप ज़रा थोड़े से कूल डाउन हो जाएं तो हम ज़रा कुछ करने की कोशिश करते हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पोजीशन ले बैठे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोजीशन लेने के बाद, क्योंकि एक्चुअल सूरत हाल तो वो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सियासी उमूर से लाताल्लुक़ हो जाएं या सियासी उमूर में दिलचस्पी ना हो। सियासी उमूर में दिलचस्पी भी है, लाताल्लुक़ भी नहीं है। मुकम्मल तौर पे आप क्या कहना चाहिए, रियासती उमूर में गवर्नमेंट के स्टेट अफेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट अफेयर्स में भी जब आप बहुत ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब जो मैसेज दे रहे हैं वो बराह रास्त, क्योंकि
ये कभी भी नहीं हुआ। आज तक मैंने अपने जर्नलिज्म के कैरियर में कभी नहीं देखा कि डीजीआई इस तरीके से आके कैमरे के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो। ये नेवर एवर। और उसका अगर जायज़ा लें, उसका तनकीदी जायज़ा लेना शुरू कर दें तो उसमें बहुत मैंने कल खान साहब से ये सवाल किया था, मैंने भी उनसे ये बात की कि मैंने भी अपने 18 साल सहाफ़ती करियर में इस तरह नहीं देखा, ओपनली इस तरह मीडिया में आकर इस लेवल के अफसरान को बात करते हुए। तो उनका जवाब ये था कि ये अरशद शरीफ के मामले के बाद ये सारा कुछ हुआ है। मैंने उनसे कहा शायद क्या ये आपकी सियासत का दबाव है, क्या ये आपकी सियासत का नतीजा है? तो खान साहब का ये जवाब था कि नहीं, ये अरशद शरीफ के जो वाक़या हुआ, उनके कत्ल का जो वाक़या हुआ, उसके बाद ये सब सूरत हाल इस तरीके से बदली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। शहीद अरशद शरीफ वो मेरा ख्याल है कि कब्र में सोया हुआ है, बोल नहीं सकता, लेकिन वो खामोश है, वो बोल नहीं सकता, प्रोग्राम उसने करना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना खौफजदा कर रहा है, इतना खौफजदा कर रहा है कि रातों को नींद नहीं आ रही। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि शहीद अरशद शरीफ के कातिल जो हैं वो बेनकाब ना हो सकें। उसकी वजह यह है कि ये तो तयशुदा हकीकत है कि वो कत्ल हुआ, वो शहीद हुआ, उसको प्लानिंग करके टारगेट किलिंग की गई। चलिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो यकीनन जाहिर है इन्वेस्टिगेशन से पहले इल्जाम तराशी और इस तरीके से तो बिल्कुल करना जायज नहीं है। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ अरशद शरीफ के कत्ल की बात कर रहे हैं कि वो कत्ल हुआ, ये बात कर रहे हैं। वो किसने किया, ये है अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का इशू बन चुका है। यह पाकिस्तान का मामला नहीं है, बिल्कुल ये ज़हन में रखिएगा, ये पाकिस्तान का मामला नहीं है। इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो अपने अपने तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बिल्कुल ये मामला हल होना चाहिए। साबिर शाकिर साहब, लॉन्ग मार्च को लेकर जाहिर है मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। कल तक हुकूमत तैयार थी मुज़ाकरात करने को, आज फिर पीछे हट गए वज़ीर दाखिला साहब और जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, कहती हम इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते जो फितना और फसाद की बात करते हैं, जो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ है, मुज़ाकरात होते हैं तो गिव एंड टेक की बेसिस पर होते हैं, तहरीक इंसाफ के पास इन मुज़ाकरात में एक कदम पीछे हटने के लिए क्या हो सकता है? खान साहब क्या ऑफर कर सकते हैं, किस चीज पर वो पीछे हट सकते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं खुलकर कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये सिर्फ इलेक्शन की तारीख के लिए नहीं है। इसमें जो आने वाले का नाम है वो भी मामला है, क्योंकि आना किसने है, समरी कब मूव होगी, उसमें कौन सा पैनल होगा और कौन सा बनाया जाएगा। असल मामला यहाँ पे फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा उसमें मसला। लेकिन खान साहब की राय मुख्तलिफ थी। ये भी सवाल कल मैंने खान साहब से किया कि ये बातें हो रही हैं कि आपका जो लॉन्ग मार्च है अर्ली इलेक्शंस के लिए नहीं है बल्कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए है। तो इसको भी, इस चीज को भी उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ मेरिट की बात करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर लगाएं इस चीज। लॉन्ग मार्च उनका है कि अर्ली इलेक्शंस के लिए। ये इमरान खान साहब का इशू नहीं है नया आर्मी चीफ, ये इशू है इस वक्त नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और सिटिंग चीफ का। ये इशू उनके दरमियान है, इमरान खान साहब के दरमियान नहीं है। तो इसलिए इसको भी ज़रा जहन में रखें, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा हैं, इतने सिंपल नहीं है जितने हमें नज़र आ रहे हैं। और उसमें ज़िंदगियों को भी ख़तरा है, बहुत ज़िंदगियों को ख़तरा है। मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ कि ज़िंदगियों को ख़तरा है। और शहीद अरशद शरीफ जिस तरीके से गए, उनको किस तरीके से किलिंग हुई, और वैसे ही थ्रेट्स बाकी सहाफ़ियों को भी हैं, मुझ समेत। और मैं भी अगर यहाँ बैठा हूँ तो उसका भी एक बैकग्राउंड है। वो इंशाल्लाह जब कभी मौका मिला किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। अल्लाह ताला आप समेत सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप बाहर हैं, आप खैरियत से अपने मुल्क में वापस आएँ। एक और बताइएगा कि जो बात फैसल वाउडा ने की, उन्होंने कल भी की, उन्होंने आज भी ये बात की कि इस लॉन्ग मार्च पे खून खराबा हो सकता है। क्या कोई तीसरी कुव्वत, कुछ शरपसंद अनासर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं? फैसल वाउडा आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन
अगर मामला फैसलवाड़ा तक ही पहुंच गया है तो इससे बेहतर है फिर सुलह कर लें, क्योंकि फैसलवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं गया। इसलिए इसके पीछे बहुत से राज छुपे हुए हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। कुछ शहादतें नवाज शरीफ साहब के पास हैं, कुछ मरियम के पास हैं, कुछ जरदारी साहब के पास शहादतें हैं, कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास हैं, और सबसे ज्यादा शहादतें इमरान खान साहब के पास हैं। इसलिए ये है, जब इख्तिदार और इख्तियार छिन जाएगा उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब जो तैयारी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जिस तरीके से इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि नहीं इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए, जो बात आप भी कर रहे हैं कि यही प्लान है, आपकी भी इत्तलात है कि पिंडी में रोका जाए, तो ये तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, जिससे सिर्फ एक पार्टी को नुकसान नहीं होगा साबिर शाकिर साहब, ये तमाम पार्टियों का नुकसान होगा, ये इस मुल्क के इदारों का नुकसान होगा। अब आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब क्यों कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे? वो H9 पार्क की इजाज़त मांग रहे हैं। H9 पार्क में इजाज़त दे दी जाए, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिली थी, जैसे पीपल्स पार्टी को मिली, जैसे PMLN को मिली। PMLN और सिटिंग गवर्नमेंट हुक्मरान इत्तेहाद नहीं चाहता कि इमरान खान साहब डायरेक्ट उनसे हों, बल्कि वो चाहते हैं कि वो पिंडी वालों के साथ डायरेक्ट हो जाए। इसलिए जब आप इस्लामाबाद को सील्ड करेंगे और उसको आप करेंगे नो गो एरिया, और रेड जोन का एरिया आपने पूरा इस्लामाबाद को रेड जोन करार दे दिया, तो इट मींस कि वो ये चाहते हैं कि भाई ये पिंडी की तरफ। तो इसका मतलब ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि इस्लामाबाद को सील किया जाए, इस्लामाबाद की एंट्रीज को बंद किया जाए, तो रुकना है तो पीछे रुके, आगे आने की इजाजत इसीलिए नहीं दी जा रही है कि खुद सारे मामले से पीछे हट जाएं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि जी ये जाने और वो जाने, हम आराम से बैठे हैं, हमने इक़्तिदार संभाल लिया है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि बिला वजह हम इनसे। तो ये बातें अगर मुझे और आपको समझ में आ रही हैं, तो क्या ये बातें खान साहब को समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये प्लानिंग है और इससे निपटना कैसे है? यकीनन उनके भी नॉलेज में होंगी ये सारी बातें। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उनको भी मालूम है। और मेरा अपना एक सिक्स सेंस कहती है कि शायद ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद या पिंडी तक ना पहुंचे और उससे पहले ही मामलात हल कर लिए जाएंगे। चलें देखते हैं लॉन्ग मार्च से पहले जो मामलात है वो हल होते हैं या नहीं होते, या हालात किसी और डगर पर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब मेरे साथ। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।